नमस्कार। आज मैं निधि खेतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम आज इकाई 4 पारिवारिक संसाधन के प्रबंधन का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 32 उपभोक्ताओं की समस्या। इसके भाग 1 के अध्याय के अध्ययन के अंतर्गत हमने विभिन्न उपभोक्ताओं की समस्याओं का अध्ययन किया था, चाहे वो मिलावट हो, चाहे वो निरक्षरता हो, चाहे वो बहुत सारे ऑप्शंस हो अवेलेबल, और बहुत सारी इसी के अंतर्गत हमने करीबन 13 या 14 समस्याओं का अध्ययन किया था। अब आशा करती हूँ कि उस अध्ययन के अंतर्गत आपने पूर्ण रूप से उसको याद किया होगा। अब आज हम इसके भाग 2 में हम इसके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि हमको वो पाठ कितना याद हुआ है और कितना पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता है। तो आइए आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, वस्तुओं के उपयोग करने वाले व्यक्ति को कहते हैं उत्पादक, विक्रेता, उपभोक्ता या उपयुक्त सभी। सामान्यतः सी बात है, वो उपभोक्ता ही कहेंगे। काली मिर्च में मिलावट की जाती है पपीते के बीज की। ये हमने मिलावट वाले पाठ के अंतर्गत भी अध्ययन किया था। तराजू की डंडी होनी चाहिए चपटी। इसके अलावा कुछ भी है तो वो मिलावट के या आपके धोखाधड़ी के अंतर्गत आती है। तो हमें आजकल देखना चाहिए कि तराजू की बीच वाली डंडी कैसी होती है, चपटी होनी चाहिए, और उसके अलावा कोई शेप है तो वो आपको धोखाधड़ी कर रहा है। इसके अंतर्गत तीसरा सवाल है, वस्तु का मूल्य अधिक हो जाता है जब वस्तु सहकारी भंडार से खरीदी गई है, वस्तु राशन की दुकान से खरीदी गई है, जान पहचान वाले नहीं हो, या जब वस्तु प्रतिष्ठित दुकान से खरीदी गई है। जब वस्तु प्रतिष्ठित दुकान से खरीदी गई है तो ऊंचे नाम फीके, ऊंची दुकान फीके पकवान के अंतर्गत फीकी हो ना हो लेकिन दाम ऊंचे ज़रूर हो जाते हैं। तो सामान्यतः से बात है, ज़रूरी नहीं है कि हम जो चीज़ खरीदने जा रहे हैं वो सिर्फ दुकान के नाम के अंतर्गत ही खरीदें, उसको थोक बाज़ार से भी खरीद सकते हैं और उसके अंतर्गत उसकी रेट सामान्यता आ जाती है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करें। निर्माता प्रसिद्ध ब्रांड की नकली वस्तु बनाकर बाजार में सस्ते मूल्यों पर बेचता है। इसके अंतर्गत अपन ने, अगर आपको ध्यान हो तो, लेस और इस लेस का एग्जाम्पल दिया था जिसमें सिर्फ ए और ई का फ़र्क है और सब समान होगी। तो इसमें ब्रांड को नकली बनाकर सस्ता प्रोडक्शन करके लेकिन मुनाफा ज़्यादा कमा लेते हैं, जिसके अंतर्गत हमको अपनी सावचेती और अपनी सावधानी अत्यधिक आवश्यक हो जाती है। एक ही वस्तु कई ब्रांड की होने पर वस्तु के चुनाव की समस्या आती है। बहुत सारे शैम्पू या बहुत सारे दूध में मिलाने वाले ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, अब उसमें से हमें कौन सा पसंद करना है, इसकी बहुत समस्या आ जाती है। सब अपने अपने प्रोडक्ट को या अपनी अपनी चीज़ को अच्छा बताते हैं और सामान्यतः से बताएंगे ये सब अपनी चीज़ को ही अच्छा। ये आप पे निर्भर करता है कि आपको कौन सी सूट करती है और उसका चुनाव करते हैं। उपभोक्ता स्वयं सम्राट है, उसे अच्छा लगे वही खरीदना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, चुनाव के अंतर्गत भी ये आखिरी निर्णय आपका होगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप एक संपूर्ण सम्राट हैं कि आपको क्या चीज़ चुननी है, कैसे चुननी है, ये आपका आखिरी निर्णय होगा और वही मान्य होगा। आइए हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भ्रामक विज्ञापन में वस्तु के चुनाव की समस्या, मिलावट का पूर्ण चिन्ह व लेबल। पहले देखते हैं भ्रामक विज्ञापन। भ्रामक विज्ञापन से आशय वस्तु संबंधी झूठी जानकारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रामक विज्ञापन जो होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अध्याय में बताया था, बॉर्नवीटा या बूस्ट या कोई भी नाम लेके और हम ये बताते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि उसका 5 दिन में ही इतना लंबा हो जाता है, या उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है, या उसके अंदर अत्यधिक एनर्जी आ जाती है, या भागने की क्षमता आ जाती है। ये बिल्कुल मिथ्या है और आपको भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप अपने खुद सम्राट हैं, खुद सावधानी समझदारी से किसी भी चीज़ का चुनाव करें और भ्रामक विज्ञापन के अंतर्गत भ्रमित ना हो। इससे वस्तु के बारे में बड़ा चढ़ा के जानकारी दी जाती है। वह विक्रेता अपने विज्ञापन मनोवैज्ञानिक तरीके से प्राप्त
करता है ताकि सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के गुण दोष का ध्यान न रख कर वस्तुएं खरीद ले। आकर्षक विज्ञापनों पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। इन विज्ञापनों का प्रभाव सामान्यतः बच्चों और महिलाओं पे पड़ता है। इससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बच्चों पर आधारित आजकल विज्ञापन बनाए जाते हैं, जैसे आपके बच्चे आपके पीछे पड़े और वो चीज़ आप लाने को मजबूर हो जाएं। झूठे विज्ञापन, भ्रामक सूचनाएं और उपहार के लालच में आकर उपभोक्ता कई बार गलत वस्तुओं का चुनाव कर लेते हैं। भ्रामक विज्ञापनों के जाल में ना फंसते हुए अपनी बुद्धि व विवेक का सहारा लेकर उपभोक्ता को खरीदारी करनी चाहिए। अब आता है उसके अंतर्गत दूसरा, वस्तु के चुनाव की समस्या। जैसा कि मैंने कहा, हम मार्केट में, बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक ही चीज़ के अंतर्गत आपके पास उपलब्ध होती है, बहुत सारी ब्रांड उपलब्ध होती है, तो उसके अंतर्गत आपको चुनाव की समस्या करनी पड़ती है। लेकिन ये आपकी समझदारी पर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ का चुनाव करते हैं और आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसके अंतर्गत उपभोक्तावाद के इस युग में एक ही वस्तु की कई किस्में होने से वस्तु का चुनाव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले वस्तुओं की किस्में सीमित थी, तब चुनाव करना आसान था। आज नहाने का साबुन का चयन भी उपभोक्ता के लिए सोच का विषय बन जाता है, क्योंकि हम बाज़ार में जाते हैं तो एक नहाने के साबुन की इतनी सारी ब्रांड उपलब्ध हैं कि करीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कम से कम एक रैक में 50 तरह की ब्रांड रखी हुई है, सभी नहाने का साबुन है। तो ये बहुत ज़्यादा चुनाव की प्रक्रिया हो जाती है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता अपना बजट तथा ज़रूरत को ध्यान में रखकर कुछ हद तक एक अच्छी वस्तु का चयन कर सकता है। एक साबुन की बट्टी नहाने की 10 रुपये से लेकर आपको 200 रुपये प्रति साबुन की बट्टी तक उपलब्ध होती है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपको कितना आपका बजट अलाउ करता है और किस उपलक्ष्य के अंतर्गत, किस ज़रूरत के अंतर्गत आपको उसका क्रय करना है, ये आपको तय करना है। आइए, तीसरा पॉइंट है मिलावट। किसी भी वास्तविक वस्तु में किसी बाह्य वस्तु को मिलाने या फिर उसमें से वस्तु को निकालना मिलावट कहलाता है। जैसे दूध में पानी मिलाना और उसमें से क्रीम निकालना, दोनों ही मिलावट है। मिलावट जानबूझकर भी की जा सकती है तथा अनजाने में भी हो सकती है। हमने अपने पाठ के अध्याय में आपत्तिक मिलावट और उद्देश्यपूर्ण मिलावट पढ़ी थी, वही इसके अंतर्गत बताया जा रहा है। खाद्य पदार्थों में मिलावट आम बात है। मिलावट आज के उपभोक्ता की ज्वलंत समस्या है, क्योंकि वस्तु का पूरा मूल्य देने के पश्चात भी शुद्ध वस्तु हमें पर्याप्त नहीं होती या प्राप्त नहीं होती है। बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसके अंतर्गत हमें अपनी सावधानी बहुत अच्छे से बरतनी चाहिए। आइए, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कपटपूर्ण चिन्ह व लेबल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल डुप्लीकेट लेबल या उसके फर्स्ट कॉपी लेबल बहुत तैयार होते हैं। नाम एक जैसा लगता है, लेकिन वो काम बिल्कुल ही अलग करता है। वो अगर 100% करता है तो वो कपटपूर्ण 10% भी उसका कार्य नहीं करता है। तो ये हमें बहुत अत्यधिक आवश्यकता होती है कि इसका अध्ययन परिपूर्ण तरीके से हम करें। कई विक्रेता या उत्पादक नकली चिन्हों व लेबल का उपयोग कर गुमराह करते हैं। वे प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम में थोड़ा सा परिवर्तन कर उसका उपयोग कर लेते हैं। प्रतिष्ठित कंपनियों के पैकिंग के अंदर नकली चीज रख देते हैं। इस प्रकार अशिक्षित व नासमझ उपभोक्ता विक्रेताओं के इस जाल में फंसकर ठगे जाते हैं और अपना जो मूल्य अदा करते हैं उसका पूर्ण मज़ा नहीं ले पाते। आइए, अब दूसरा सवाल देखते हैं। उपभोक्ता की परिभाषा लिखिए। उपभोक्ता कौन कहलाता है? उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तुओं को खरीद कर उनका उपभोग करता है। जो भी कोई वस्तु या सेवाओं का उपभोग करता है वो उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। दूसरा सवाल, एक उपभोक्ता को बाजार में वस्तुओं का चुनाव की समस्या क्यों आती है? लिखिए। आज के औद्योगिक युग में उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाओं की सूची में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। बाजार में एक ही वस्तु के विविध प्रकार, विविध दाम तथा विभिन्न गुणवत्ता विद्यमान है, जिसके कारण चुनाव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मैंने चुनाव के अंतर्गत कहा था, बहुत सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध है और सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, अपनी अपनी कॉस्ट है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं और कैसे चुनाव
करते हैं। एक ही वस्तु के विभिन्न ब्रांड, विभिन्न मूल्य देखकर उपभोक्ता असमंजस में पड़ जाता है। इनमें से कौन सा चुने, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। आइए दूसरा सवाल देखें। उपभोक्ताओं को इन समस्याओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? उपभोक्ता जागृति ही हमारी इन समस्याओं का निवारण है। हमें अपने अधिकारों को समझना चाहिए तथा नकली व मिलावटी वस्तुओं की खरीद के बदले में हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, अर्थात इन सब के लिए लड़ना चाहिए। अगर कोई आपको दोषापूर्ण चीज़ दे देता है तो आप डरे ना, उसको वापस लौटाएं, उससे बिल लें। अगर वो वापस नहीं ले रहा है तो बिल से आप उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत किसी भी कोर्ट में जाके, उपभोक्ता का कोर्ट अवेलेबल है, उसमें जाके आप उसके अंतर्गत कंप्लेन कर सकते हैं। वर्तमान समय में आवश्यकता इस बात की है कि हम एकजुट होकर प्रयास करें व इन समस्याओं को डांट कर मुकाबला करें। यद्यपि सरकार भी इस दिशा में प्रयासरत है, फिर भी जब तक उपभोक्ता स्वयं जागृत नहीं होगा तब तक उसकी इन समस्याओं का निराकरण व निवारण नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कि पहले खुद आप जागृत होइए, आप अपने लिए खुद खड़े हुए, तभी कोई आपके लिए सहायता कर सकता है। जैसा कि आप जब तक खुद नहीं पढ़ना चाहेंगे तब तक कोई आपको नहीं पढ़ा सकता, ना मैं, ना आपके माता पिता, ना आपके स्कूल के टीचर। इसलिए आप खुद जागृत होइए, खुद परीक्षाओं के लिए तत्पर रहिए और खुद अपनी पढ़ाई और अपनी समस्याओं के लिए तत्पर रहिए। तो आपके आसपास के लोग जो भी आपके हैं वो हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे और आपको उस परेशानी से निकाल पाएंगे। आइए इसके अंतर्गत दूसरा सवाल देखते हैं। झूठे व भ्रामक विज्ञापन किस प्रकार उपभोक्ता को ठगते हैं? झूठे व भ्रामक विज्ञापन विक्रेता अपने विज्ञापन को मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करता है ताकि सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के गुण दोष का ध्यान न रखकर वस्तुएं खरीद ले। इन विज्ञापनों का प्रभाव बच्चों पर व महिलाओं पर अधिक पड़ता है, जिसके अंतर्गत वो भ्रमित होकर उसी चीज़ को खरीदने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। झूठे विज्ञापन, भ्रामक सूचनाएं और उपहार के लालच में आकर उपभोक्ता कई बार गलत वस्तुओं का चुनाव कर लेता है। उदाहरण के लिए, गोरेपन की क्रीम विज्ञापन देखकर अनेक पुरुष व महिलाएं उसके ओर आकर्षित होकर क्रीम खरीद लेते हैं। इसके अंतर्गत आपको मैं बताऊंगी, फेयर एंड लवली के ऊपर केस हो गया कि इससे गोरापन आता है और उसको अपना नाम परिवर्तित करना पड़ा एंड ग्लो एंड लवली करना पड़ा, क्योंकि उससे कोई गोरापन नहीं आता। तो ये एक भ्रमित विज्ञापन है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अशिक्षित उपभोक्ता की एक समस्या है, क्यों? समझाइए। अशिक्षित उपभोक्ता वह है जिसे इस बात का पूर्ण ज्ञान नहीं है कि बाजार में किस प्रकार की वस्तु उपलब्ध है, उसे कहां से खरीदना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए इत्यादि सवालों का जो जवाब नहीं दे पाता वो अशिक्षित उपभोक्ता कहलाता है और इसके कारण वो अपने आप को ठगा महसूस करता है और कई बार ठगा भी जाता है। ऐसी स्थिति में वह कीमत के आधार पर वस्तु की गुणवत्ता को परख नहीं पाता, आसानी से ठग जाता है। निरीक्षण, उपभोक्ता को वस्तु पर लगे लेबल पढ़ना नहीं आता, जिसका फायदा विक्रेता उठाता है। कई बार एक्सपायरी डेट का दे देता है, कई बार एमआरपी से ज़्यादा आपसे वसूल लेता है। अतः निरक्षर जनता को धोखा देना, छलना और भ्रमित करना विक्रेता के लिए बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि जो विक्रेता कहेगा वो आप मानोगे और खरीद लोगे। इसलिए दोस्तों, हमने उपभोक्ता की समस्या के अंतर्गत विभिन्न समस्याएं पढ़ी और उनके बारे में जाना और कोशिश करके ये भी जाना कि इन समस्याओं से हम कैसे जूझ सकते हैं और अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। आशा करती हूँ आप अपने आप को स्वयं को जागृत कर चुके होंगे, खुद की हेल्प करने के लिए तत्पर होंगे, जैसे कि आपके आसपास के वातावरण के लोग, चाहे मैं हूँ, चाहे आपके स्कूल की टीचर, माता पिता या कोई भी हो, आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर है और आप अपनी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए एकजुट हो रहे होंगे। नमस्कार।